स्टूडेंट मधुबन स्कूल से आपकी आज हिंदी की क्लास। आज अपन चैप्टर 7 पढ़ेंगे, वर्थ का झगड़ा। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक हाथी आ गया। गांव के बहुत से लोग देखने के लिए गए। उनमें से 6 अंधे भी थे। उन्होंने अपने अपने हाथों से हाथी को छुआ और इस तरह उसने जानना चाहा कि हाथी कैसा होता है, यानी कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया समझाने की कोशिश की। एक अंधे हाथी का हाथ हाथी की सूंड पर पड़ा और दूसरे के उसके दांत पर। उसी तरह तीसरे, चौथे व 5वें का कान व पैर पर, पेट पर लगा। छठे व्यक्ति पूंछ मिली। हाथी की जानकारी प्राप्त करके वह घर की ओर जाने लगे। रास्ते में वे आपस में बात करने लगे। पहला व्यक्ति बोला, हाथी सांप जैसा होता है। दूसरा बोला, हाथी गधा जैसा होता है। तीसरा बोला, हाथी सूप की तरह होता है। चौथा बोला, हाथी खंबे की तरह होता है। 5वें ने कहा, हाथी नंगाड़े जैसा होता है। छठे का कहना था, हाथी झाड़ू के समान होता है। वे सभी आपस में झगड़ने लगे। एक कहता है, मैं सही हूँ, दूसरा कहता है, मैं हूँ। उसी समय एक आदमी उधर से निकला और उसने अंधों की बात सुनी और मुस्कुराने लगा। वह आदमी बोला, भाइयों, तुम सब आपस में व्यर्थ झगड़ा कर रहे हो। हाथी की सूंड सांप की तरह होती है, उसके दांत गधा की तरह होते हैं, कान सूप की तरह होते हैं, पैर खंबे के समान होते हैं, उसका भारी पेट नंगाड़े जैसा होता है और खुरदरी पूंछ झाड़ू की जैसी होती है। तुमने सबने हाथी को अलग अलग एक अलग जगह से छूकर देखा और सत्य लग रहा है। यह बात ऐसी नहीं है। हाथी किसी एक अंग को नहीं, हाथी समझना ठीक नहीं है। अंधों ने इस व्यक्ति को बात ध्यान से पूर्वक सुनी और समझ में आ गया कि नासमझी के कारण ही आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने आदमी को बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने उसी दिन निश्चय किया कि अब वे आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के सहयोग से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता और सच में व्यर्थ में झगड़ा नहीं करेंगे और आपस में मिलकर रहने भी लगेंगे और इसी से ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, हमें सूझबूझ कर सभी कार्यों को संपन्न करना चाहिए।